Sit down. Sit down, please. थैंक यू। मास्क हटा लीजिए। उतार लीजिए मास्क। यहाँ से एक पूरा हटा के लीजिए, साइड में रख लीजिए। यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है। चलिए। आपका विषय इतिहास है, जी सर। स्नातक स्तर पर, जी जी और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से आपने पास किया है। जी गुड। और आप जो है मैथिली आपका ऑप्शनल है। जी सर। गुड। और सॉन्ग, लिसनिंग सॉन्ग आपकी हॉबी है। जी सर। ठीक है। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ये कौन व्यक्ति है ललित नारायण मिश्र? सर ललित नारायण मिश्र जी सर हमारे भूतपूर्व रेल मंत्री रह चुके थे सर। गुड। और कोई योगदान इनका? जी सर, हमारे क्षेत्र में सर उनके विकास के बहुत बड़े योगदान है सर। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जैसे रेल हो गया, और रेल के अलावा सर अनेक स्कूल हो या कॉलेज हो या इन सब में सर महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में रेल मंत्री हैं एक IAS अधिकारी, क्या नाम है उनका? जी सर एग्जैक्ट तो याद नहीं है सर। अश्विनी वैष्णव। वैष्णव। मैंने नाम आपको बता दिया। एक IAS अधिकारी हैं, उनको रेलवे मिनिस्टर बनाया गया। और रेलवे से आपने सफ़र किया होगा कई बार। जी सर। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे वर्तमान मिनिस्टर को रेलवे से संबंधित? जी जी सर, रेलवे जो आज की जो महत्वपूर्ण साधन है यातायात की, इसमें सुधार की नितांत आवश्यकता है। जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं उनसे कनेक्टिविटी की एक महत्वपूर्ण जरिया है। तो उसके लिए सर हमें रेल जहाँ दूर के इलाकों में अभी भी नहीं पहुँची है, जैसे हम लोग के गांव तो में। आप चाहते हैं कि उसका विकास हो? जी और जी, सुविधाओं जी, से सर। संबंधित? और सुझाव के संबंधित ये सर कि जी रेल आधुनिकतम किया जाना चाहिए उसको। जैसे हमारे गांव के तरफ अभी भी पुरानी रेल चलती है, जिससे क्या होता है कि लंबी दूरी सर अधिक समय में तय होती है। तो उसको सर कम से कम किया जाए उस दूरी को। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए? सर प्राइवेटाइजेशन सर ये तो नहीं चाहते आप? जी सर। नहीं चाहते। गुड। अगर वो करेंगे तो आप विरोध करेंगे क्या? मान लिया कि इसीलिए आए हों कि हमको प्राइवेटाइजेशन नहीं करना सर, है। हम विरोध नहीं करेंगे सर। ये सरकार विरोध की नहीं हमें करेंगे। यदि हम आगे ले जाना चाहते हैं रेलवे को और फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं तो ये आवश्यक भी है सर। आप उसके पक्ष में भी नहीं हैं और विरोध भी नहीं करेंगे? नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आपका विषय मैथिली है। जी मैथिली का जन्म कब हुआ होगा? कब का है ये? कब की सर, बोली है? ऐसे सर मैथिली का जन्म आचार्य रामायण जी झा जी के अनुसार रामायण काल से माना जाता है। लेकिन बहुत रामायण काल? जी जी क्या है रामायण काल? जैसे रामायण काल से जैसे भगवान श्री राम का जो नहीं, समय बताइए। रामायण काल का क्या मतलब? कौन सा समय? सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता? पीरियड सर अच्छा, तो मैथिली तो आपको लगता है कि किसी ने कह दिया कि रामायण काल से है, तो बोलियों का विकास कब हुआ है? सर सबसे पहले तो बोली का विकास होता है और बोली से ही सर एक भाषा का तो निर्माण होता है मैथिली सर। का हम अगर आपको कहें कि बुद्ध के समय हुआ होगा 500 BC में, तो आप मानेंगे? अगर हम रामायण की बात करें तो वाल्मीकि रामायण का समय है जी, 1200 BC, जी तो 1200 BC मानेंगे आप? जी सर, इस वाल्मीकि रामायण में एक युक्ति है सर, जिसमें क्या है सर कि जब हनुमान जी माँ सीता जी से मतलब वार्तालाप करती है तो उसमें स्पष्ट झलकती है कि ये जो वार्ता है, ये मतलब भाषा जो है ये मैथिली का भाषा है सर। नहीं, मैथिली के लक्षण एक दो होना अलग बात है, लेकिन भाषाओं का जो विकास क्रम है आपने पढ़ा होगा जी कि संस्कृत है, उसके बाद पाली है, उसके बाद प्राकृत है, उसके बाद अपभ्रंश है, जी। उसके बाद अवहट है, फिर उसके बाद हिंदी की बोलियों का विकास है, जी और फिर हिंदी की बोलियों में मैथिली है। तो आप क्यों उसको अति रंजना कर रहे हैं कि आप 1200 BC में मैथिली है? बताइए, आपने पढ़ा है तो अतिरंजित मतलब अतिशयोक्ति जिसको कहा जाए नहीं है ना। हिंदी की बोलियों का विकास कब हुआ है? तो ये 8वीं 9वीं सदी की बात है, तो उसको हम 1200 BC कैसे ले जाएं?
अब तो बढ़ा करके 2000 साल पीछे ले जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। मधुबनी जी अर्थ बताइए, मधुबनी का मीनिंग बताइए। याद नहीं है सर, अच्छा, ये मधु का बन था क्या? उसके बारे में सर मैं कोई बात नहीं। मैथिली का व्याकरणिक लक्षण बताइए। मैथिली का व्याकरणिक लक्षण सर, जैसे सर इसमें हिंदी में जैसे हम यूज करते हैं, तो मैथिली में हम यूज करते हैं उसको। ठीक है। ठीक है सर। और उसके जैसे वह होता है तो मैथिली में क्या होता है कि नहीं, ऐसे मत बताइए। व्याकरणिक लक्षण का मतलब होता है ध्वनि रचना, रूप रचना, शब्द रचना और वाक्य रचना, है ना। तो मैथिली में स्वर और व्यंजन होंगे। जी कितने स्वर व्यंजन हैं? हाँ आपने पढ़ा होगा जी मैथिली? सर, जी सर, याद अच्छा नहीं कोई सर। बात नहीं। मैथिली में अपना परिचय दीजिए। सर हम नाम सर बोल सकते हैं सर? हाँ बोलिए, आप मैथिली में परिचय दीजिए। हमार नाम अशोक कुमार पंडित भेल सर। हमार गृह जिला मधुबनी भेल। हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से वर्ष 2015 में इतिहास विषय से स्नातक केलहुँ। हमार हॉबी सर संगीत सुननाइ अछि। और एकर अलावा सर हम वर्तमान में अखन निजी कोचिंग संस्थान में सेवा दऽ रहल छी। गुड गुड। विद्यापति का नाम सुना है? जी सर। मैथिली के सबसे बड़े हस्ताक्षर वही है। तो विद्यापति क्यों लोकप्रिय हैं? विद्यापति सर मैथिली जनमानस की एक महाकवि है सर। और विद्यापति की जो गीत रचना है वह लोगों के सर मन के जोर भा लेने वाले हैं। जैसे एक गीत है सर, जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति वामनी माया। ये विद्यापति जी का लिखा हुआ गीत है, जो कि हम लोगों के मिथिला में उसको राष्ट्रगान के सदृश माना जाता है सर। गरीब के लिए कोई विद्यापति ने कुछ कहा हो तो देवी देवताओं की स्तुति है। जी सर। जो गरीब किसान मजदूर नहीं सर, लिंग भेद सामाजिक समस्या पर विद्यापति ने कुछ बोला? नहीं सर, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला विद्यापति ने। इसके बारे में हमको सर याद नहीं अच्छा, आप नहीं जानते सर। 2015 के बाद आप क्या कर रहे हो? सर अभी सर अच्छा। वर्तमान में सर हम निजी शिक्षण संस्थान में सेवा दे रहे हैं सर। 1 से लेकर 8 तक पढ़ाते हैं। 1 से 8 तक। जी अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया जी है उसमें क्या अंतर है? पहले जो था अभी क्या डिफरेंस है? कुछ नया कुछ जी सर, जी हुआ है कुछ? ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी है सर, ये सर भारत सरकार की क्रांतिकारी पहले जो 34 वर्षों के बाद आई है सर। पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी वह सिर्फ रटने पर आधारित थी, लेकिन वर्तमान की जो ये शिक्षा व्यवस्था क्रांतिकारी आप कैसे कह सकते हैं? तो शुरुआत जो ही सर इसमें सर हुआ नहीं सर, जब लागू होगा तो ये सर पेपर में लिखा है तो क्रांतिकारी हो गया। ये सब व्यवहारिक है, जिसमें रटने के स्थान पर उसको विद्यार्थी को समझ विकसित करने का इसमें दिया गया कि आप किस तरह से विद्यार्थी को समझ विकसित कर सकते हैं। आपका हॉबी कहा आपने? लिसनिंग सॉन्ग। जी सर। किस टाइप का सॉन्ग आप सुनते हैं? सर जनरली सर जो 19 का सॉन्ग है वो मुझे पसंद है। 19 जी सर 19। क्यों? सर ये सब क्या इसमें जो स्पेशलिटी है इसमें? इसमें जो संगीत है वो संगीत मुझे बहुत पसंद है सर, जो संगीत दिया जाता है। एक क्या नाम बताइए जो उस टाइम जो सिंगर है जो आपको लगता है अच्छा है, कौन है? जी सर उदित नारायण जी सर। और ये हमें सर अच्छे लगते हैं सर सुनना। फिर उसके बाद सुरेश वाडेकर जी भी है, उनका आपका जिंदगी का क्या मिशन क्या है? मिशन सर है कि प्रशासनिक सेवा में अपना सेवा देना है सर। मतलब सेवा किस हिसाब से? सेवा देने का ये अर्थ है सर कि हम लोग जो गांव में रहे हैं और देखे हैं कि अपना जीवन और गांव के समाज के जीवन को भी देखे हैं सर, तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि हम एक बेहतर रूप से मतलब अपना योगदान दे सकते हैं सर प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत सर। गाँव में क्या दिक्कत है? सर अनेक दिक्कत है, जैसे सर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी समस्याएं हैं सर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा सर भी वर्तमान में जो हम बात करें तो भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो गांव में सर। और इन सब के अलावा भी और अनेक समस्याएं, जैसे हम इस शिक्षा व्यवस्था की बात करें या स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो ये सब तमाम तरह की समस्याएं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर इंडिया का मनसुख मांडविया जी सर। आपने जो कहा करप्शन, जी सर। करप्शन कैसे खत्म किया जा सकता है?
सर करप्शन को इस तरह से नहीं, हमको समाज में जागरूकता बढ़ाना है सर, और उनको बेहतर शिक्षाएं देनी है, तभी जाकर करप्शन खत्म हो सकता है। ऐसे जनरली तो करप्शन खत्म होने वाला नहीं है सर। समाज में आप जागरूकता बढ़ाइए कि आपको मतलब देना नहीं है ये पैसे या कुछ और भी चीज़ें देना नहीं है आपको, या ऊपर के जैसे आप दहेज प्रथा को आप कैसे देखते हो? दहेज प्रथा सर, यह तो भारतीय समाज सपोर्ट करते हो? नहीं सर। क्यों नहीं करते सर दहेज प्रथा सर एक आपके बिहार में एक जी सर चलता है, इतना बड़ा पोस्ट और इतना बड़ा दहेज मिला। जी सर, इसमें कोई शक की बात नहीं सर, बहुत अधिक चलता है, लेकिन हम उसके सर समर्थक। क्यों नहीं, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि सर एक जो दहेज का, जैसे हम लोग पहले से देखिए, एक माना जाता है कि उसको दहेज से हम दूल्हा को खरीदते हैं सर, लेकिन इस तरह की जो अभी भी चल रहा है सर गाँव के समय कि हम दूल्हा को खरीद रहे हैं, और दोनों की तरफ से जो दहेज लेने वाले भी है और देने वाले भी है, दोनों को अपना गर्व महसूस करते हैं कि हम इतना दहेज लिए हैं, हमने इतना दिए हैं सर। आप गांव के बारे में आप थोड़ा क्रिटिसाइज ज़्यादा कर रहे हो, गांव में ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं सर, आज देखिए जितना स्पोर्ट्स पर्सन है सब गांव से ही उभर के आ रहा है ना? अभी जो गोल्ड मिला है किसको मिला है? सॉरी सर, याद नहीं सर। किसी रांची की लड़की को रांची को लड़की मिला है। तीरंदाजी में मिला है गोल्ड। जी सर, याद नहीं सर। कोई बात नहीं सर। आपने अभी कहा कि करप्शन को दूर करने के लिए एजुकेशन बढ़ाना जरूरी है। जी सर, समाज में साउथ इंडिया में एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है, केरला में तो और भी है, टॉप पे जी। है, एजुकेटेड ही लोग हैं वहाँ पर मोस्टली। तो वहाँ इतना करप्शन क्यों है? वहाँ तो करप्शन ही होना चाहिए। फिर सर, शिक्षा के स्तर से करप्शन का क्या संबंध है? सर शिक्षा से जागरूकता बढ़ती है सर, जैसे तो साउथ, आपकी बात स्पष्ट है कि साउथ में तो नहीं होना चाहिए करप्शन। जी सर, इसमें सर एक सारे घोटाले साउथ में ही होते जी हैं। सर, इसमें सर शिक्षा में एक नैतिक शिक्षा भी का भी जरूरी है। जब तक नैतिक शिक्षा नहीं होगा, शिक्षा से मतलब ये नहीं है सर सिर्फ हम अभी सिविल सर्विस के एग्जाम में जो एथिक्स का पेपर जोड़ा गया है जी। पेपर, तो क्या एथिक्स पढ़ने से आपको लगता है कि जो सिविल सर्वेंट बनेंगे वो एथिकल हो जाएंगे? सर ये जरूरी नहीं सर पढ़ने से इथिकल हो जाएगा सर। तो आप ही तो बोल रहे हैं शिक्षा के स्तर के बढ़ने से करप्शन कम हो जाएगा। सर ऐसे मेरा मानना है कि जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, लोगों के अंदर सर ने बोला तो करप्शन को दूर करने की कोई ठोस योजना है आपके पास? ठोस योजना ये हो सकती है कि सर एक सख्त कानून की आवश्यकता होगी। वो तो बहुत सारे बने जी। हुए हैं। अच्छा ये बताइए, भारत के इतिहास में बिहार का क्या योगदान है? सर आपका इतिहास जी, रहा जी, है जी, ग्रेजुएशन में, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत के इतिहास में बिहार का क्या योगदान है? सर जो भी पहले शासक हुए थे सर, वो इसमें बिहार का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हम मगध साम्राज्य के बारे से बात करें तो इसमें सभी सर बिहार से ही मतलब हुए हैं सर। तो जी सर, पहला वंश कौन सा था बिहार का? हड़िया वंश। बिहार में जितने भी प्राचीन शासक हैं उसमें किस शासक से सबसे ज्यादा प्रभावित है आप? अशोक महान से सर। क्यों? सर अशोक महान ने जो कलिंग युद्ध के बाद जिस तरह से शांति और अहिंसा के पथ पर चला सर, मुझे बहुत पसंद है सर। और कलिंग युद्ध के पहले जो किया अशोक ने? कलिंग युद्ध के पश्चात सर उसने जो देखा कि अब इस तरह की जिसमें करीब 1 लाख से अधिक लोगों की मतलब मौतें हो गई सर इसमें, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और उस हृदय परिवर्तन के ये भी तो गलत है ना, एक राजा का काम क्या है? जी सर, एक राजा का काम है सर, लेकिन उस समय एक राजा का यह भी काम है कि हम अपने राज्य को सुरक्षा करें सर, और उसके लिए मतलब किसी भी मतलब युद्ध करने के पश्चात यदि किसी की मौत भी होते तो उस राजा को इतना पश्चाताप नहीं अच्छा, होना अभी जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जो तानाशाहों को वो जो सजा देती है, जी सर। है ना, मान लिया जैसे सद्दाम हुसैन ही कहें, और सद्दाम हुसैन या इस तरह के कोई तानाशाह ये कहें कि भाई इतने हजारों लोगों को मरवाने के बाद अब मेरे अंदर पश्चाताप है, तो क्या उसको हीरो मान लेना चाहिए? नहीं सर। तो आप अशोक को कैसे महान मानते हैं? इसलिए मानते हैं सर कि अशोक मतलब युद्ध के पश्चात जो प्राचीन भारत में था, तभी पहले था ही कि युद्ध जीतने के पास हम पश्चात ही हम राज्य को एक सशक्त राज्य बना सकते हैं सर। ठीक ठीक
ठीक है, अपने व्यक्तित्व की कुछ अच्छी बातें बताइए जो दुनिया नहीं जानती, जो दुनिया वालों को आप बताना चाहते हैं कि भाई आपके व्यक्तित्व में ये अच्छी बातें हैं जो लोग नहीं समझ पाते। सॉरी सर। अच्छा, ऐसा नहीं है, आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सब लोग। सर इसे बताने से ठीक है, तो बोर्ड कैसे विश्वास करेगा आपके ऊपर, कैसे आपको सेलेक्ट किया जाए? आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो आप में कुछ अच्छी बातें होंगी, पॉजिटिव बातें। जी सर है क्या है? जैसे सर हमें दयालुता की भावना सर अंदर में बहुत अधिक है सर। ठीक है, सहानुभूति और समानुभूति, सिंपैथी और इम्पैथी, दोनों में क्या डिफरेंस है? सहानुभूति से एक बार फिर से सर। सहानुभूति सिंपैथी, समानुभूति इम्पैथी। सर इसके बाद आप नहीं जानते। आपने अशोक का नाम लिया था अभी जी सर। कि कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा आपने कहा। जी सर। नोटबंदी में और महामारी में इतने लोग मारे गए, शासक का हृदय परिवर्तन हुआ? नहीं सर, ये उस समय की परिस्थिति है सर। नहीं, अभी की परिस्थिति में इतने सारे लोग मारे गए। ये सर नोटबंदी वाला सर, ये जो बात है और ये दोनों सर अलग है सर। अच्छा, दोनों अलग। अशोक महान इसलिए थे कि उन्होंने कई सारी और भी नीतियाँ लागू जी सर। की। कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू ओवर होता है। थैंक यू। धन्यवाद सर। हाँ, आपका जो अच्छा चीज है आपका स्माइलिंग नेचर। टंग आप गलत भी उत्तर देंगे तो बोर्ड वाला खुश हो जाते कम आपके ऊपर जो होगा। सर कॉन्फिडेंस हम पहली बार दे रहे हैं तो थोड़ा हाँ, अंदर कोई से बात डर नहीं। भी हो जाता लेकिन है सर। मुस्कुराता हुआ चेहरा। हाथ को इतना टाइट मत रखिए, जैसे बहू हाँ, एकदम एकदम ढिलाई की है, तरह एकदम पहली बार कानून दे की रहे हैं तरह सर, तो बांध लगता दिए है कि सर को हाईलाइट लेना तो प्रयास सहज कर रहे थे कि नहीं तरीके- यहाँ रखिए सहज तरीके से, यानी कि एकदम पकड़े हुए, एकदम हिले नहीं, एकदम नहीं सर, थोड़ा। ये पहली बार दे रहे हैं तो हमें लगा कि हाथ हिलना जाए तो थोड़ा अंदर से आप जो कुछ भी जवाब दे रहे हैं ना, उसमें फोकस और क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी लाए। आप खासकर टीचिंग का भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जी सर, जी सर। है ना? जी तो सर। आपका एक वो होना चाहिए, सर ने सवाल पूछा, सर ने सवाल पूछा, आप किसी भी सवाल में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। आपने एक तरफ कहा कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, फिर जी आपके सर। आप विरोध भी नहीं जी कर सर, सकते। जी तो सर। ऐसे उसका कैसे उसका कारण क्या होता है पता है? जब कोई चीज़ के ऊपर कंप्लीट नॉलेज नहीं होता, हाँ, ऊपर ऊपर का नॉलेज है, ये तो थोड़ा सा इन डेप्थ आपको जानना जरूरी है, दोनों साइड, तभी आप आर्ग्यू कर पाओगे, है ना? देखिए, कुछ जो सुझाव हैं बेहतर। विद्यापति, आपका मैथिली विषय है, विद्यापति की जानकारी नहीं, इनसे बड़ा कोई राइटर तो है नहीं बहुत मैथिली, गलत है ना? विद्यापति ने लोक समाज के लिए इतना लिखा है। देवी देवताओं को लिखने से ही कोई पॉपुलर नहीं होता जब तक वो लोक समाज की जड़ों में नहीं जाता। तो लिंग भेद पर, भ्रूण हत्या पर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सामाजिक विभाजन पर, जाति व्यवस्था पर, लोक रंग पर, मतलब शादी विवाह के गीत बहुत सारे लिखे हैं विद्यापति जी ने। सर। तो विद्यापति इसलिए लोकप्रिय हैं कि वो लोक जीवन के साथ हैं, है जी ना? सर। जो उनकी भाषा है मैथिली, उसी में तो लोकप्रिय है। वैसे वो संस्कृत भी जानते हैं, जी। भ्रंश अवट सब जानते हैं, उसमें भी उनकी रचना है। कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, नहीं? जी सर। आपने पढ़ा होगा, जी सर, शैव पढ़ा। सर्वस्व सार संस्कृत में है। लेकिन इन सब के लिए विद्यापति नहीं जाने जाते, जाने जाते हैं पदावली के लिए। जी तो आप उसको जानिए। मैथिली और विद्यापति पर तो कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए आपको। मैथिली का व्याकरण अतिरंजना में नहीं बोलना है कि उस समय था लोग कहेगा कि विद्यार्थी कहाँ है ये जो तर्क से नहीं बात कर रहा है। नहीं भाई, जहाँ तक हिंदी की बोलियों का विकास है वहीं से आप कहेंगे ना। 7वीं सदी से कहिए, 8वीं सदी से कहिए, 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा आप पीछे ले जा सकते हैं। 2000 साल किसी को पीछे ले जाइएगा, है ना? तो ये नहीं है। दूसरा, न्यूज़पेपर पढ़िए और बोर्ड के सामने कंट्राडिक्टरी बातें मत कीजिएगा, है ना? प्रशासक वो होता है जो एक निर्णय ले। तो सर ने भी कहा, सबने ये देखा कि आप निर्णय लेने में अस्पष्टता थोड़ी नहीं रहती है। तो एक तो उस पर ध्यान, और अभी आपके पास समय भी है ना? बोर्ड की बातों को काटे नहीं। जैसे सर ने अभी आपको मोदी की नोटबंदी और उसका तुलना किया, तो
आपने सर के क्वेश्चन को गलत साबित कर दिया कि नहीं सर वो बात अलग थी, ये बात अलग है। अच्छा जी सर। है ना? आपकी बुद्धिमत्ता इसी में सो होती है कि जिस परिस्थिति में क्वेश्चन पूछा जाए उसी में सॉल्यूशन देने का कोशिश कीजिए। वो तो आईक्यू चेक कर रहा है ना। देखिए, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो एसडीएम की कुर्सी है ना? आप डिप्टी कलेक्टर हैं और जो आपके सामने लोग हैं वो सीनियर हैं। तो आप अशोक जी नहीं हैं, आप क्या हैं? आप अपने को क्या समझिए? हम एसडीएम हैं और एसडीएम को एक निर्णय लेना होता है उस कुर्सी का, है ना? तो जो आंसर आप दे रहे हैं वो किसका आंसर है? एसडीएम के आंसर हाँ। ये ध्यान में रखिए। हाँ, ये ध्यान में रखेंगे, पास कर तभी देंगे। ठीक होगा। है? हाँ, जी। लीजिए लीजिए, बिल्कुल। सर अंदर सर डर और हाँ, नहीं, हो जाएगा, वो सब जाएगा, ठीक हो है। जाएगा। एक तो आपका प्लस पॉइंट क्या है कि मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है, शानदार, है ना? आप कोशिश कीजिए जो आप बार बार टांग को निकालते हैं ना, अच्छा, थोड़ा सा कम कीजिए, जी जी। बस हो जाएगा। और अच्छे आदमी हो इस पे कोई हाँ। अशोक जी का, थोड़ा सा। अशोक जी का। अच्छा, एक बात हो, एक चीज में ये आप फंस सर रहे हैं। ड्रेस नहीं, आपने कहा कि आपके अंदर दया बहुत है ना, और सर ने बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा कि सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर क्या है? अंतर है? सिविल के सिलेबस में जो एथिक्स है, बोर्ड के सारे मेंबर जानते हैं कि जो व्यक्ति सिविल की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी दे रहा है, वो सिविल की भी दे रहा जी, होगा, जी, यूपी जी। की भी दे रहा होगा, एथिक्स वो पढ़ रहा जी होगा। सर। कोई बात जी कोई सर, बात जी सर। देख तो उस पक्ष को थोड़ा देख लीजिएगा। सिंपैथी emotional क्या intelligence। होता है? किसी के मन जी किया सर, उसको जिसके सांत्वना मन में देना किसी है के ना? प्रति है। एम्पैथी क्या दया होता और है? भावनाओं। किसी के लिए, किसी किसी लिए। के साथ, है ना? तो एम्पैथी क्या है? किसी के साथ, किसी के उसके साथ। लिए आपका हाथ मदद के लिए बढ़ता भी है। तो किसी के लिए चलिए, है ना? तो